हाल ही में देवगढ़ का गणेश पूजा मेला जो है ख़त्म हुआ है। उसी के बाद भाभी का बर्थडे भी ख़त्म हुआ, भैया का बर्थडे भी ख़त्म हुआ। ये तीनों इवेंट्स के ब्लॉग मेरे चैनल पे है, आप देख सकते हैं। फिर एक नया बड़ा इवेंट आ गया है जो कि है दशहरा और नुआखाई। तो 19 अक्टूबर को मैंने देखा कंक्रीट का पंडाल है, पहले ऐसे पड़ा हुआ था, चारों तरफ घास वास उग गए थे। अभी जो है इसको साफ सफाई में थोड़ा बच्चे लग गए हैं, साफ सफाई करके इसके आसपास क्लीन कर दिए हैं पूरा। और ये बड़े बैनर्स बनाए गए हैं गांव में जो एंट्री पॉइंट है वहाँ पे लगाने के लिए, और ये लिफलेट्स बनाए गए हैं इधर उधर चिपकाने के लिए गम से, और ये इनविटेशन कार्ड्स जैसे विधायक जी और बाकी सारे वीआईपीज़ को इनवाइट करने के लिए। फिर नेक्स्ट डे 20 तारीख को जब मैंने सुबह उठा, घर का आंगन एकदम साफ लग रहा था। पिछले दिन के शाम को ही इसको साफ किया गया होगा। और सामने जो छोटा सा फील्ड है जहाँ पे दशहरा गेम होगा छोटे बच्चों के लिए, उसको भी दशहरा कमेटी के बच्चों ने साफ कर दिया था। तो 22 तारीख को जब मैं उठा, सुबह सुबह गूगल जो है अपने दादाजी के साथ घर का आंगन साफ करने में लग गया था। उस दिन संडे था और लगातार मेरा 3 दिन ऑफ था। संडे तो ऑफ होता ही है, मंडे और ट्यूसडे को दशहरा की छुट्टी था। तो मैं सोचा कि बाहर निकल के देखता हूँ कि दशहरा का प्रिपरेशन कितना दूर गया है। तो मैं भैया के साथ बाइक में बैठ के निकल गया देखने के लिए कि पंडाल का काम कितना गया है। तो पंडाल की ओर जाते हुए मैंने महसूस किया कि हर घर में साफ सफाई चल रहा है, हर कोई दशहरा और नुआखाई की तैयारी कर रहा है। गांव में हर तरफ से बाहर से गेस्ट आने लगे हैं, चारों तरफ एक खुशी का माहौल है। तो फिर हम स्टेज पे पहुंचे, स्टेज को देखा। स्टेज का आसपास का इलाका जो है उसको साफ़ कर दिया गया था, और ये साफ जो है ये छोटे छोटे बच्चों ने किया था, दशहरा कमेटी के छोटे बच्चों ने। तो काम टाइम पे आगे बढ़ा। 23 तारीख दशहरा का जस्ट एक दिन पहले, तो नेक्स्ट डे दशहरा के साथ साथ हमारे घर में नुआखाई भी था, जिसके लिए घर के प्रवेश द्वार में नया धान जो है वो रखा गया था। और मैं अपना बैठ के क्वेश्चन पेपर बना रहा था ब्रेन गेम के लिए, जो कि दशहरा गेम्स का एक पार्ट था और उसकी जिम्मेदारी मुझे मिला था। तो क्वेश्चन पेपर रेडी किया, उसको प्रिंट किया और सेट बनाया उसका। तब तक शाम हो चुका था और मैंने सोचा कि अभी शाम में पंडाल की ओर चल के देखते हैं कि काम कितना दूर गया है। वहाँ पे बच्चे पूरा लगे हुए थे स्टेज को सजाने के लिए। उनमें से कुछ बच्चे रात भर भी रुके स्टेज को तैयार करने के लिए। नुआखाई और दशहरा का दिन था। सुबह सुबह गूगल शंख बजाने की कोशिश कर रहा था, और उधर छोटी छोटी बच्चियां दशहरा गेम्स वाली छोटी सी फील्ड को साफ करने में लगे थे। फिर घर में डब्लू पहुंचा, जिसको देख के गूगल बड़ा खुश हुआ। उधर बच्चियां पत्थरों से खेल खेल रही थी। तब मैं निकला पंडाल की ओर। काम कर रहे लोग अपने अपने घरों में लौट आए थे, और सबके घर में नुआखाई और दशहरा के लिए त्यौहार वाला माहौल था। उधर पंडाल के पास भी बच्चियां साफ करने में लगी थी, और उधर कमेटी के कुछ बच्चे देवगढ़ गए थे बचा कुचा सामान मार्केटिंग के लिए। ये पंडाल जो है नया बना था और अभी भी इनकम्प्लीट था, जिसको रात भर मेहनत करके सजाने के बाद बच्चों के चेहरे पे खुशी साफ नजर आ रही थी। फिर मैं भी पंडाल के ऊपर चढ़ा और महसूस किया बच्चों की उस मेहनत को। एक साल बाद फिर से वो समय आ चुका था जब पूरे गांव के सारे लोग इकट्ठा होकर खुशी मनाते, बच्चों के खेल देखते हैं। शाम को सारे एक साथ बैठकर एंटरटेनमेंट देखते हैं।
जिसके लिए बच्चे वहां गांव की प्रवेश द्वार के पास आम के पत्ते और कलरफुल पेपर्स के सहारे डेकोरेट कर रहे थे। और यहाँ घर पे मेरे नुआखाई की तैयारी शुरू हो चुका था, जहाँ पे मैंने भी पनीर काटकर अपना योगदान दिया। फिर नहा धो के मैंने जीवन में पहली बार कुर्ता पहना, वो भी संबलपुरी। और फिर बच्चों को साथ में ले जाकर थोड़ा गुपचुप खिलाया, घुमाया और एंजॉय करवाया। दोपहर का 2 बज चुका था जब बच्चों ने ग्राम देवी की पूजा खत्म करके मशाल पकड़ के दशहरा गेम्स की फील्ड में प्रवेश किया। वहाँ पे भाग्य साहू नाम का एक व्यक्ति जो नए पंडाल के लिए अपना ज़मीन दान में दे दिए हैं, उनके हाथों फीता कटवाकर दशहरा गेम्स की शुरुआत किया गया। फिर 2:30 बजे के करीब घर में सारे परिवार लोग मिलकर नुआखाई मनाए। फिर मैं चल दिया दशहरा गेम्स की ओर, जहाँ पे कई सारे गेम्स हुए, जैसे कि लड़कियों के लिए म्यूज़िक चेयर, औंधो पुटुली, झोटी पोका, मेहंदी लगा। और जब मैं इधर प्रेजेंट था तो वहाँ हाई स्कूल ग्राउंड में लड़कों के लिए हो रहे थे हाई जंप, लॉन्ग जंप, रनिंग, ये सब। यहाँ पे छोटे बच्चों के लिए था चॉकलेट खिया और लड़कों लड़की दोनों के लिए था ब्रेन गेम। फिर शाम का 8 बज चुका था और टाइम हो चुका था कल्चरल प्रोग्राम का। गांव के लड़के बूढ़े सब खुशी में झूम रहे थे। और तब भी कमेटी के कुछ लड़के मेहनत कर रहे थे स्टेज को फिनिशिंग टच देने के लिए। प्रोग्राम में लड़के तो पार्टिसिपेट किए ही, छोटी बच्चियां भी बहुत अच्छे अच्छे परफॉर्मेंस दिए। फिर प्रोग्राम चलता गया रात के 11 बजे तक, और तब जाकर थोड़ा सा रुका जब विधायक जी पहुंचे, जिनकी लोकल एरिया डेवलपमेंट फंड से ही ये नया पंडाल बना है। फिर विधायक जी के हाथों नए पंडाल के लिए ज़मीन दान में देने वाले 2 भाइयों के साथ साथ दशहरा गेम्स के विनर्स और अच्छे परफॉर्मेंस को भी सम्मानित किया गया, अवार्ड्स दिए गए। फिर हम दशहरा कमेटी के सारे मेंबर्स विधायक जी के साथ एक फ़ोटो लिए और फिर विधायक जी चले गए। फिर बाकी सारे विनर्स को अपने जो गेस्ट्स थे, जो जजेस थे, उन्होंने अवार्ड्स दिए और फिर कल्चरल प्रोग्राम कंटिन्यू रहा। मैं तो रात के 12 बजे ही लौट आया, पर लोग वहाँ पे बैठे थे, देख रहे थे प्रोग्राम, एंजॉय कर रहे थे खूब। बीती रात मैंने बहुत लेट में सोया था, करीब 2:30 बजे, पर फिर भी सुबह 5:30 बजे उठकर मैंने अपना 100 डेज चैलेंज जो है उसको कंटिन्यू रखा। उसके बाद मैं निकला पंडाल की ओर। मैंने देखा जो चीज़ कल रंगीन लग रही थी आज फीका फीका थी। ताज़ा ताज़ा आम के पत्ते सूख चुके थे। रंगीन पेपर्स जो डेकोरेशन में लगे थे वो इधर उधर बिखरे पड़े थे। गांव जैसे सूना सूना लग रहा था। कल जो स्पीकर्स लाउड म्यूजिक बजा रहे थे, आज वो स्पीकर्स पैक हो रहे थे रिटर्न जाने के लिए। कल जिस पंडाल को मेहनत के साथ फिनिशिंग टच दिया जा रहा था, आज उसको फिर से पहले जैसा खाली खाली बनाना पड़ रहा था। जो होता है अच्छे के लिए होता है। अगर ऐसा सेलिब्रेशन रोज़ रोज़ होता तो ये खास थोड़ी लगता। इंतज़ार रहेगा फिर अगले साल की दशहरा सेलिब्रेशन का, जब पूरा गांव एक साथ झूम उठेगा। तब तक आप जुड़े रहिए मेरे साथ, देखते रहिए मेरे ब्लॉग्स को, एंड स्टे ट्यून्ड विथ मी।